नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक पागी की कहानी। पागी एक वृद्ध गडरिया था। वास्तव में ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा राजदार था। आइए तो जानते हैं उनके पीछे की देशभक्ति की कहानी। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो उनके इस चरणों में आपका सर अपने आप ही झुक जाएगा। उत्तर गुजरात के सुई गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया गया। यह पहली बार हुआ था कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो, साथ ही उनकी मूर्ति भी लगाई गई हो। पागी यानी मार्गदर्शक, वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए। रणछोड़ दास रबारी को जनरल सैम मानेकशॉ इसी नाम से बुलाते थे। गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तानी सीमा से सटे गांव पैथापुर गथड़ों के थे रणछोड़ दास। भेड़ बकरी व ऊँट पालन का काम करते थे। जीवन में बदलाव तब आया जब इन्हें 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में रख लिया। हुनर इतना कि ऊँट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाज़ा लगा लेते थे। कितनी देर पहले का निशान है तथा कितनी दूर तक गया होगा, सब एकदम सटीक आकलन जैसे कोई कंप्यूटर गणना कर रहा हो। 1965 युद्ध के आरंभ में पाकिस्तानी सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा में स्थित विदकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक हत हो गए थे तथा भारतीय सेना की एक 10,000 सैनिकों वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना आवश्यक था। तब आवश्यकता पड़ी थी पहली बार रणछोड़ दास पागी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले मंजिल तक पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सैम साहब ने खुद चुना था तथा सेना में एक विशेष पद सृजित किया गया था, पागी अर्थात पग अथवा पैरों का जानकार। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन तथा अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता कर भारतीय सेना को बता दी थी तथा इतना काफ़ी था भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने के लिए। 1971 युद्ध में सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचवाना भी पागी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पालीनगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहरा था, उस जीत में पागी की भूमिका अहम थी। सैम साहब ने स्वयं 300 का नकद पुरस्कार अपनी जेब से दिया था। पागी को 3 सम्मान भी मिले। 65 व 71 युद्ध में उनके योगदान के लिए संग्राम पदक, पुलिस पदक व समर सेवा पदक दिया गया था। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ की मृत्यु हुई तथा 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब पागी की उम्र 108 वर्ष थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पागी का निधन हो गया। उनसे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी और है, तो आइए जानते हैं उस कहानी को। 2008 फील्ड मार्शल मानेकशॉ वेलिंगटन अस्पताल तमिलनाडु में भर्ती थे। गंभीर अस्वस्थता तथा अर्धमूर्छा में वे एक नाम अक्सर लेते थे, पागी पागी। डॉक्टरों ने एक दिन पूछ लिया, सर ये पागी आखिर कौन है? तब सैम साहब ने बताया, 1971 में भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल मानेकशॉ ढाका में थे। आदेश दिया कि पागी को बुलवाओ, डिनर आज उनके साथ करूंगा। हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पागी की एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया था। अधिकारियों के अनुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली खोलकर देखी तो दंग रह गए, क्योंकि उसमें 2 रोटी, प्याज तथा बेसन का एक पकवान गाठिया भरा था। डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई व दूसरी पागी ने। आज भी वे गुजराती लोकगीतों का हिस्सा हैं। उनकी शौर्य गाथाएं युगों तक गाई जाएगी। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी, त्याग, समर्पण और शालीनता के कारण भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए रणछोड़ दास रबारी यानी हमारे पागी। जय हिंद, जय भारत माता की। देश ऐसे वीर को हमेशा याद रखेगा।